सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। कि उस इंसान को मैं योद्धा मानता हूं जो मुसीबत में भी मुस्कुराता है। उस इंसान को मैं योद्धा मानता हूं जो मुसीबत में भी मुस्कुराता है, जो तमाम मुश्किलों से लड़कर अंधेरों में भी चिराग जलाता है। हमारे कृष्ण जांगड़ा जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष श्री बलवंत पांचाल जी, डॉक्टर रामचंद्र माटा जी, चुन्नीलाल जी, राजकुमार जोगी जी, विशाल जी, भाई भूपेंद्र पनिहार जी, भाई दीपक छाबड़ा जी, मंचा सीन, भाजपा जिला जींद के सभी सम्मानित नेतागण, साथीगण, अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हमारे समक्ष विराजे हुए सफीदो हल्के के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सफीदों की पवित्र धरा पर आज जो मैं पधारा हूं, सर्दी के मौसम में, काम के समय में जिस गर्मजोशी के साथ आप सभी ने मेरा स्वागत किया है, पगड़ी पहनाकर फूलों की मालाओं से जो मुझे इतना मान सम्मान दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आज का दिन मेरे लिए, चौधरी भजलाल परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मेरा भाई गौरव रोहेला एक बार पुनः राजनीतिक रूप से एक प्रकार से सक्रिय हुआ है। आज भी मुझे याद है, हजका के युग में भाई गौरव ने बहुत ही मेहनत की थी, हमारे युवा टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे। और लगभग 12 साल पहले, शायद आज से 13 साल पहले, यहीं सफीदों के अंदर एक बहुत ही भव्य और कामयाब युवा सम्मेलन को इन्होंने आयोजित किया था। सफीदो हल्के के साथ, गौरव रोहेला के साथ हमारे परिवार का एक बहुत ही गहरा और पारिवारिक लगाव है। जब भी हम आते हैं बहुत ही अपनेपन सा महसूस होता है, एक पारिवारिक सा रिश्ता महसूस होता है। और आज उन्हीं पुरानी यादों को, जो संघर्ष की यादें हमारी रही है आपके साथ, प्रेम की, भाईचारे की, एक बार पुनः उन्हें जीवित करने का काम जो आप सभी ने किया है, उसके लिए मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं। मैं समझता हूं कि चौधरी भजलाल परिवार का सौभाग्य है कि हमें भाई गौरव रोहेला जैसा साथी मिला है, योद्धा मिला है। और इनके लिए मैं 2 पंक्ति जरूर कहना चाहूंगा कि उस इंसान को मैं योद्धा मानता हूं जो मुसीबत में भी मुस्कुराता है। उस इंसान को मैं योद्धा मानता हूं जो मुसीबत में भी मुस्कुराता है, जो तमाम मुश्किलों से लड़कर अंधेरों में भी चिराग जलाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर, आज जो भाई गौरव रोहेला ने और उनकी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आपके भाजपा में शामिल होने से सफीदो हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति समाज सेवा का एक साधन है और लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल समाज सेवा के कई अवसर प्रदान करता है। मेरा ऐसा भी मानना है कि राजनीति में समय के साथ साथ चलना भी अवश्य होता है। 2005 के बाद समय की मांग थी कि हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचारियों से, किसान विरोधियों से, बड़े उद्योगपतियों के दलालों से, महिला विरोधियों से, युवा विरोधियों से छुटकारा मिले और एक ईमानदार, संघर्षशील और जनहितैषी विकल्प हमारे प्रदेश को मिले। तो इसी सोच और इसी लक्ष्य के साथ हरियाणा की ईमानदारी और संघर्ष की मिसाल चौधरी कुलदीप जी ने हजका की स्थापना की थी और बड़ा लंबा संघर्ष किया था आप सभी के साथ मिलकर। ट्रैक्टर यात्रा, रथ यात्रा, कुलदीप चले चौपाल की ओर कार्यक्रम,
यहाँ तक कि प्रदेश के युवाओं के हितों की लड़ाई के लिए, किसानों की लड़ाई के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए अपने सीने पर लाठियां खाने का भी काम चौधरी कुलदीप जी ने किया था। लेकिन साथियों, मुकद्दर ने चाहा कि चौधरी कुलदीप जी का संघर्ष जारी रहे, तो उनके संघर्ष ने नया रूप धारण कर लिया। आज मैं समझता हूं कि हमारे देश और प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें मोदी जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी नेता के रूप में मिली है। आप सभी इस बात के गवाह है कि आज हमारा देश और प्रदेश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों नेताओं की नीतियों से, इनके नेतृत्व से प्रभावित होकर करीबन 1.5 साल पहले हमने भाजपा का दामन थामा। आप सभी गवाह है आप सभी इस बात की गवाह है कि हाल ही में ही भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महान कार्य करके मोदी जी ने मिसाल कायम की है। मैं समझता हूं कि 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 साल की तपस्या, 500 साल का संघर्ष को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ये एक नारा नहीं है, ये एक भावना है। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के मन की आवाज है। ये उन लोगों की आवाज है जिनका जीवन स्तर इन 9.5-10 सालों के अंदर सुधरा है। आप सभी इस बात के गवाह है कि आज हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर हो गया है, महाशक्ति बनने के लिए तत्पर हो गया है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसे नेताओं के हाथों को मजबूत करने का काम करें। जिस प्रकार से आज देश के अंदर विकास के कार्य बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत ही ईमानदारी के साथ काम हो रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत ही कम उम्र के अंदर मुझे विधायक के रूप में आदमपुर की महान जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि इस ऐसे महान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मनोहर लाल जी दूरदर्शी के नेता है, बड़े हृदय रखने वाले नेता है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के संकल्प को लेकर जिस प्रकार से आज वो किसानों का कायाकल्प कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज गरीबों का कल्याण हो रहा है, जिस प्रकार से बिना खर्ची, बिना पर्ची की प्रणाली से गरीब परिवार के नौजवान को नौकरी मिल रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप सभी इस बात के गवाह है कि हाल ही में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच में आई थी। एक जमाने में हुड्डा राज के अंदर जहां आपको अपने छोटे से छोटा काम कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, वहीं आज शासन और प्रशासन खुद आपके बीच में आकर आपके काम कर रहा है। तो ये बदलाव इन 9-9.5 सालों के अंदर हमारे देश और प्रदेश के अंदर आए हैं। साथियों, मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, काफी अरसे बाद मुझे यहां आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बड़ा आनंद महसूस हुआ है, लेकिन समय का अभाव है। आज आदमपुर के अंदर, हिसार के अंदर मेरे कई कार्यक्रम हैं, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः आप सभी का यहां पहुंचने पर, मुझे इतना मान सम्मान देने पर आभार